श्री राम रक्षा स्तोत्र में भगवान श्री राम के अनेक नामों की महिमा का गुणगान किया गया है। प्रभु के भक्त को यह पाठ आनंद देने वाला है और इसके पाठ से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। राम रक्षा स्तोत्र बहुत ही खूबसूरती के साथ संस्कृत में लिखा गया है, पर आज हम इसका हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से भक्तिमय होकर संपूर्ण सुनिए और इसका लाभ लीजिए। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, हनुमान जी की लख है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। कृपया ध्यान धरिए। जिनके हाथ घुटने तक लंबे हैं, जिन्होंने धनुष्य बाण को धारण किया है, जो बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित है और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नेत्र ताजी कमल की पंखुड़ियों जैसे बहुत अधिक सुंदर है और जो बड़ी प्रसन्नता के साथ बाएं ओर बैठी सीता माता के मुख कमल से मिले हुए हैं। पानी से भरे हुए मेघ की तरह जिनकी अंगकांति है, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से सुशोभित है, जो बड़ा जटामंडल धारण किए हुए है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र का मैं मन से ध्यान करता हूँ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 कोटि श्लोकों जितना विस्तृत है, जिनमें से एक एक अक्षर भी मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का विनाश कर सकता है। नीले कमल समान जिनका श्याम वर्ण है, कमल जैसे दीघ सुंदर और प्रफुल्लित जिनके नेत्र है, जिनके समीप सीता और लक्ष्मण है, सिर पर बंधे हुए जटाओं की वजह से जो शोभायमान दिख रहे हैं, जिन्होंने एक हाथ में तलवार, पीठ पर तरकश और दूसरे हाथ में धनुष्य बाण धारण किया है, जो राक्षसों का विनाश करते हैं, सचमुच अजन्मे और सर्वव्यापक होके भी जो परमेश्वर संसार के रक्षण के हेतु अपनी सहज लीला से राम रूप में अवतरित हुए हैं। मैं रामचंद्र का ध्यान करने हेतु सभी महापापों का विनाश करने वाले, सर्व इच्छा पूर्ण करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। परम विख्यात रघुराज पावन वंश में जन्म लेने वाले राम मेरे मस्तक का रक्षण करें। हे दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। हे कौशल्या पुत्र राम मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करें। ऋषि विश्वामित्र के प्रिय छात्र राम मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। ऋषि मुनियों के यज्ञ का रक्षण करने वाले राम मेरे नाक का रक्षण करें। अनुज सुमित्रानंदन लक्ष्मण पर प्रेम न्योछावर करने वाले राम मेरे मुख का रक्षण करें। सभी प्रकार की विद्या के ज्ञाता मेरे जिह्वा का रक्षण करें। भरत राजा ने जिनको वंदन किया है, ऐसे प्रभु राम मेरे कंठ का रक्षण करें। दिव्य अस्त्र जिनके पास है, ऐसे राम मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। शिवधनुष जिसने भंग किया है, ऐसे राम मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। सीता माता के पति मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। परशुराम पर जीत हासिल करने वाले राम मेरे हृदय की रक्षा करें। खर नाम के राक्षस का विनाश करने वाले राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करें। जामवंत को आश्रय देने वाले राम मेरी नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव के स्वामी राम मेरी कमर की रक्षा करें। महाबली हनुमान के स्वामी मेरी हड्डियों की और रघुकुल श्रेष्ठ राम मेरी दोनों जंघा का रक्षण करें। समुद्र पर पुल बांधने वाले राम मेरे दोनों घुटनों का रक्षण करें। 10 सिर वाले रावण का विनाश करने वाले राम मेरी पिंडलियों की रक्षा करें। विभीषण को राज वैभव देने वाले प्रभु राम मेरे दोनों चरणों की रक्षा करें। हे प्रभु श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर का रक्षण करें। इस प्रकार राम भगवान के सामर्थ्य से परिपूर्ण इस राम रक्षा स्तोत्र को जो सजीव मनुष्य पाठ करेगा, वह दीर्घायु, सुखी, संतान वाला, सर्व कार्य में विजय प्राप्त करने वाला और विनय संपन्न होगा। इन राम नामों से रक्षा प्राप्त मनुष्य को पाताल, भूमि और आकाश में भ्रमण करने वाले कपटी सजीव आँखों से देख भी नहीं सकते।
राम, रामभद्र तथा रामचंद्र नाम से श्री राम प्रभु का जाप करने वाला इंसान कभी पाप से मलिन नहीं होता और प्रभु राम की कृपा से उसे उचित सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। समस्त संसार को जीतने वाला मूल मंत्र राम का नाम जो मुख में धारण करता है उसे सभी सिद्धियां आसानी से प्राप्त होती है। यह राम रक्षा स्तोत्र एक राम कवच वज्र समान कठोर है, इसलिए इसका नाम वज्रपंजर है। इसका जो स्मरण करता है उसकी आज्ञा का सर्वत्र पालन होता है और हमेशा विजय प्राप्त करके वह सुखी रहता है। यह राम रक्षा स्तोत्र भगवान शिव शंकर ने बुध कौशिक ऋषि को स्वप्न में बताया था और सुबह नींद से जगने के बाद वह राम रक्षा स्तोत्र उन्होंने लिख लिया। श्री राम जैसे कल्पवृक्ष का बगीचा है, आनंद स्वरूप है, सभी आपत्ति को दूर करने वाले, त्रिलोक में मनोहर रूप वाले, त्रिलोक को आनंद देने वाले हैं। उम्र से नौजवान, रूप संपन्न, सुकुमार, महाबलवान, कमल की पंखुड़ियों समान सुंदर और विस्तृत नेत्र वाले, मुनियों की तरह वस्त्र धारण करने वाले हैं। फलकंदमूल भक्षण करने वाले, जितेंद्रिय, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सर्व प्राणियों का रक्षण करने वाले हैं। वह राम लक्ष्मण दोनों बंधु हमारी रक्षा करे। धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले, रघुकुल में सबसे प्रमुख राजा दशरथ के पुत्र, मैं आपकी शरण आया हूँ। धनुष्य बाण हाथ में रखने वाले, सदा सावधान, कभी खत्म न होने वाले बाणों का तूनीर जिनके पास है, ऐसे राम लक्ष्मण मेरे रक्षण के लिए सदैव मेरे मार्ग में आगे चले। जो सदा सज्ज है, जिन्होंने कवच पहना है, जिनके हाथ में तलवार और धनुष्य बाण है, जो हमारे लिए किसी मूर्तिमंत मनोरथ की तरह है, ऐसे राम लक्ष्मण हमारी रक्षा करे। आनंद देने वाले दशरथ पुत्र लक्ष्मण जी जिनका सेवक है, ऐसे बलवान ककुत्स्थ कुलोत्पन्न पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुष कौशल्या पुत्र रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु राम की जय हो। वेदांत वेत्ता, यज्ञों के स्वामी, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी के प्रिय अतुल पराक्रमी प्रभु राम, इन सभी नामों का जप करने वाले राम भक्त को अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य से भी अधिक पुण्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूरबादल के जैसे श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नयन वाले, पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले, इस तरह राम नाम की स्तुति करने वाला जन्म और मरण के सांसारिक फेरों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण के बड़े भ्राता, रघुकुल श्रेष्ठ, सियावर, सुंदर, ककुत्स्थ कुलोत्पन्न, दयासागर, सद्गुणों के निधि, ब्राह्मण जिनको प्रिय है, धार्मी, राजाओं के राजा, सत्य के प्रतीक, दशरथ पुत्र, सावले वर्ण वाले, शांति मूर्ति, लोगों को आनंद देने वाले, रघुकुल को तिलक समान शोभायमान, रावण के शत्रु, ऐसे महान श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधस, रघुनाथ, नाथ, ये सभी जिनके नाम हैं, उस सीतापति राम को मेरा प्रणाम। हे रघुकुल नंदन राम, हे भरत के ज्येष्ठ भ्राता राम, हे रणभूमि में अतुलनीय पराक्रम दिखाने वाले राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों का स्मरण करता हूँ और प्रभु के चरणों का वाणी से स्तवन करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में नतमस्तक हूँ और मैं प्रभु के चरणों में शरण आया हूँ। रामचंद्र ही मेरी माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा है, मेरे सब कुछ दयालु रामचंद्र है और दूसरे किसी को मैं जानता नहीं, कदापि नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनके दाहिने ओर लक्ष्मण है और बाईं तरफ जनक राजा की कन्या सीता है और आंखों के सामने मारुति विराजमान है, ऐसे रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु राम को मैं नमन करता हूँ। लोगों को आनंद देने वाले, युद्ध में धैर्यवान योद्धा की तरह लड़ने वाले, कमल जैसे नयन वाले, रघुवंश के अधिपति, दया की मूर्ति, जो करुणा सागर प्रभु रामचंद्र है, मैं उनकी शरण लेता हूँ। मन से भी अधिक गति से भ्रमण करने वाले, वायु से भी अधिक वेगवान, अपने इंद्रियों को जित के स्वाधीन करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ,
वानर समुदाय के मुख्य ऐसे वायुपुत्र श्री राम दूत हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। कविता स्वरूप डाली पर बैठ के राम राम के मधुर अक्षरों का मधुर गुंजन करने वाली वाल्मीकि स्वरूप मैना को मैं वंदन करता हूँ। जो विपत्तियों का विनाश करने वाले, जो सर्व संपत्ति प्रदान करने वाले, जो पूरे विश्व को आनंद देने वाले उस प्रभु श्री राम को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ। राम राम की राम गर्जना में इतनी शक्ति है जिससे इस संसार के सभी पाप बीजों का भंजन हो सकता है, जिससे इंसान को सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही राम गर्जना सुन के यमदूत भी कांप जाते हैं। राजाधिराज राम भगवान ही हमेशा विजय होते हैं। ऐसे सीतापति राम भगवान का मैं भंजन करता हूँ। राक्षस सेना का संहार करने वाले प्रभु राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे प्रभु राम से अधिक कोई श्रेष्ठ लगता नहीं। मैं राम प्रभु का दास हूँ। मेरा ध्यान हमेशा प्रभु राम के चरणों में रहे। हे राम मेरा उद्धार करो। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे मनोरमा, राम नाम के उच्चार से मन को आनंद देने वाले राम के चरणों में मैं लीन होता हूँ। राम नाम में यह अक्षर विष्णु के सहस्त्र नाम जितना बलशाली है। इस तरह बुद्ध कौशिक द्वारा लिखित श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण होता है। श्री प्रभु रामचंद्र के चरण में अर्पित